आइए एचडीएफसी बैंक के फ्रीडम क्रेडिट कार्ड को डिटेल में जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो मिनिमम एज 21 और मैक्सिमम एज 60 वाले ही इस कार्ड को ले सकते हैं। और साथ ही आपकी ग्रॉस मंथली इनकम भी 12,000 रुपये से ज़्यादा होनी चाहिए। वहीं अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो मिनिमम एज 21 और मैक्सिमम एज 65 वाले ही इस कार्ड को ले सकते हैं। और साथ ही आईटीआर के मुताबिक आपकी एनुअल इनकम भी 6 लाख रुपए से ज़्यादा होनी चाहिए। आइए अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के फीचर्स की। इसमें दूसरे साल से रिन्यूअल फ़ी के नाम पर 500 रुपये का चार्ज हर साल कटेगा, जिसके पेमेंट के बाद 500 कैश पॉइंट्स दिए जाएंगे। हालांकि रिन्यूअल चार्जेस वेव भी हो सकते हैं अगर 50,000 रुपये तक की एनुअल स्पेंडिंग की जाएगी। इस कार्ड में एनुअल मेंबरशिप फ़ी देने के बाद 500 कैश पॉइंट्स का वेलकम बेनिफिट मिलता है। इस कार्ड में रिवॉर्ड पॉइंट्स स्कीम है, जिसमें 3 अलग-अलग कैटेगरीज़ में कैश पॉइंट्स मिलते हैं। पहला है 10x कैश पॉइंट्स ऑन 5 मर्चेंट्स। इसमें बुक माई शो, बिग बास्केट, ओयो, स्विगी और उबर जैसे ब्रांड्स पर हर 150 रुपये की नॉन ईएमआई स्पेंड्स करने पर 10x कैश पॉइंट्स मतलब 10 कैश पॉइंट्स मिलते हैं, जो एक महीने में मैक्सिमम 2500 कैश पॉइंट्स तक ही हो सकते हैं। मतलब इससे ज़्यादा कैश पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, चाहे आप कितने भी ट्रांजैक्शन कर लें। टोटल 2500 ही हो सकते हैं। स्मार्ट बाय पोर्टल और पेज ऐप से हर 150 रुपये तक के ट्रांजैक्शन करने पर एक कैश पॉइंट मिलता है। अब इन ट्रांजैक्शंस पर कोई कैश पॉइंट्स नहीं मिलेगा, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इन ट्रांजैक्शंस को करेंगे आप, इन कैटेगरी के ट्रांजैक्शंस पर कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलेगा। दूसरा है 5x कैश पॉइंट्स ऑन ईएमआई स्पेंड्स एट मर्चेंट लोकेशंस। इसमें मर्चेंट, ईजी ईएमआई, एग्रीगेटर ईएमआई और ब्रांड ईएमआई पर हर 150 रुपये की स्पेंडिंग करने पर 5x कैश पॉइंट्स मतलब 5 कैश पॉइंट्स मिलते हैं, जो एक महीने में मैक्सिमम 2500 कैश पॉइंट्स तक ही हो सकते हैं। कैश पॉइंट्स ईएमआई में प्रिंसिपल रीपेमेंट के अमाउंट के अगेंस्ट ही मिलेंगे। अब यहाँ पर भी इन ट्रांजैक्शंस पर कोई कैश पॉइंट्स नहीं मिलेगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तीसरा है एक कैश पॉइंट पर 150 रुपये ऑन अदर स्पेंड्स। इसमें अदर स्पेंड्स पर हर 150 रुपये की स्पेंडिंग करने पर एक कैश पॉइंट मिलता है। यहाँ अदर स्पेंड्स का मतलब है कि आप कहीं भी स्पेंडिंग करते हो तो उस पर आपको कैश पॉइंट्स मिलेगा। इसमें स्पेंड्स पर मैक्सिमम कैश पॉइंट्स पाने की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन ग्रॉसरी ट्रांजैक्शंस पर मैक्सिमम 1000 ही कैश पॉइंट्स पा सकते हैं। अब यहाँ पे भी इन ट्रांजैक्शंस पर कोई कैश पॉइंट्स नहीं मिलेगा, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन तीनों ही कैटेगरीज़ में, यानी कि 10x, 5x, 1x, इन तीनों ही कैटेगरीज़ में परचेज़ या ट्रांज़ैक्शन के रिवर्स, कैंसल या रिफ़ंड होने पर जो कैश पॉइंट्स परचेज़ या ट्रांज़ैक्शन के अगेंस्ट में मिल चुके हैं, वो रिवर्स हो जाते हैं। इस कार्ड में स्विगी ऐप से रेस्टोरेंट्स के बिल पेमेंट करने पर 20% तक का डिस्काउंट मिलता है। इस कार्ड से भारत के किसी भी फ्यूल स्टेशन से फ्यूल लेने पर अगर स्पेंडिंग 400 रुपये से 5,000 रुपये तक हुई है, तो ट्रांजैक्शन अमाउंट का 1% फ्यूल सरचार्ज में छूट मिलेगी, जो मैक्सिमम 250 रुपये तक हो सकती है पर स्टेटमेंट साइकिल। आइए अब बात करते हैं चार्जेस की। यहाँ जो चार्जेस मैं बताऊँगा उन पर जीएसटी अलग से लगेगा, जो 18% है। इस कार्ड को लेने के लिए 500 रुपये तक की ज्वाइनिंग फ़ीस देनी होगी। इस कार्ड के बिल को अगर ब्रांच जाकर कैश या चेक द्वारा जमा किया जाता है तो 100 रुपये का चार्ज लगता है। इस कार्ड की मदद से एटीएम से कैश विड्रॉ करते हैं तो 500 रुपये या कैश विड्रॉन अमाउंट का 2.5% जो भी ज़्यादा है तक का चार्ज पड़ता है। इसमें कैश एडवांस की लिमिट भी 40% ऑफ क्रेडिट लिमिट है, मतलब क्रेडिट लिमिट का 40% अमाउंट आप कैश विड्रॉ कर सकते हैं। इस कार्ड के यूज्ड बैलेंस पर 3.60% पर मंथ तक का इंटरेस्ट देना होगा, जो एनुअली 43.2% होता है। इसमें इंटरेस्ट फ्री पीरियड भी 20 से 25 दिनों तक मिल जाता है। इसमें अगर बिल 100 रुपये या उससे कम का है और पेमेंट करने में लेट हो गया है तो कोई चार्ज नहीं कटेगा। लेकिन अगर बिल 100 रुपये से ज़्यादा का है तो 100 रुपये से 1300 रुपये तक का लेट पेमेंट चार्ज कटता है, जो अलग अलग अमाउंट पर निर्भर करता है। इसमें कार्ड की लिमिट से ज़्यादा के अमाउंट का ट्रांजैक्शन करने पर, मतलब ओवर लिमिट करने पर, ओवर लिमिट के अमाउंट का 2.5% जितना चार्ज पड़ता है, जिसमें मिनिमम 550 रुपये का चार्ज पड़ेगा। इसमें पेमेंट डिसऑनर होने पर पेमेंट अमाउंट का 2.5% जितना चार्ज पड़ेगा, जिसमें मिनिमम 450 रुपये का चार्ज पड़ेगा। इसमें जो रिवॉर्ड्स मिले हैं उन्हें रिडीम करने पर रिवॉर्ड रिडेम्पशन फ़ीस देनी पड़ती है, जो 99 रुपये पर रिडेम्पशन है। इसमें कार्ड को रिप्लेस कर नया कार्ड बनाना चाहते हैं तो 100 रुपये तक का चार्ज पड़ता है। इसमें रेंट पेमेंट के ट्रांजैक्शन की प्रोसेसिंग पर
ट्रांजैक्शन अमाउंट का 1% चार्ज पड़ता है, जो महीने के दूसरे रेंटल ट्रांजैक्शन पर लगता है। इसमें रेलवे टिकट अगर आप खरीद रहे हैं, तो ट्रांजैक्शन अमाउंट का 1% सरचार्ज देना पड़ेगा। इसमें फॉरेन करेंसी के ट्रांजैक्शंस पर लगने वाली फ़ी ट्रांजैक्शन अमाउंट का 3.5% है। इस कार्ड से अगर फॉरेन लोकेशंस पर या मर्चेंट्स जो इंडिया में हैं लेकिन रजिस्टर्ड फॉरेन लोकेशंस पर हैं, उनमें शॉपिंग करते हैं, तो डायनेमिक करेंसी कन्वर्जन मार्कअप का चार्ज करता है, जो टोटल ट्रांजैक्शन अमाउंट का 1% है। अब दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स थे एचडीएफसी फ्रीडम क्रेडिट कार्ड के, जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। इस कार्ड में बहुत अच्छे रिवॉर्ड पॉइंट्स से जुड़े बेनिफिट्स मिलते हैं। इसलिए अगर आपका क्रेडिट कार्ड का यूज़ अच्छा खासा है, तो आप इस क्रेडिट कार्ड को ले सकते हैं और काफ़ी रिवॉर्ड पॉइंट्स कमा सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।